आज हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे दे रखी है 1/3, 5/6 और 10/12। ये भिन्न संख्या दे रखी है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देख एलसीएम जब हम निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एलसीएम बटा एचसीएफ। मतलब एलसीएम ऊपर आएगा, एचसीएफ नीचे आएगा। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 1, 5 और 10, इनका एलसीएम निकालना है। मतलब एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों से विभाजित हो सके, छोटी से छोटी। तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो है, सबसे पहले खंड करते हैं संख्याओं का। 1, 5 और 10 का खंड कर लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 का जाएगा, 1 का जाएगा 5, 10 में जाता है 5 बार। तो अब 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा इसमें, फिर 5 का देते हैं। मतलब अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, 1, 1, 1। मतलब ये भाग तब तक देते हैं तब तक 1, 1 नहीं आ जाए, 1, 1 आ गया। मतलब इन 1, 5 और 10 के जो खंड निकल के आए वो आ गए 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। इनका गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 10। मतलब जो इनका एलसीएम निकल के आया वो आया 10। 10 एक ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित तो हो सकती है, 1 से भी, 5 से भी और 10 से भी। तो इसका एलसीएम निकल के आया 10, ऊपर लिख देंगे 10। अब बटा में निकालना है एचसीएफ, मतलब नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का निकालने का तरीका यह है, जैसे कि 3, 6 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो इनके खंड करके लिखने हैं। 3 का जो खंड होता है 3 होता है, 6 का खंड लिख देंगे 2 गुणा 3, 12 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 × 12, इनके खंड हो गए। अब इनमें एक ऐसी संख्या देखनी जो सब में कॉमन हो, मतलब उसमें ऐसी संख्या निकालनी जो सब में कॉमन हो, इसलिए उसका सब में भाग जा सकता है। जैसे कि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। तो 3 एक ऐसी संख्या जो सब में है, तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा वो 3 आएगा। 3 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसका भाग हम देंगे तो 3 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा। छोटी संख्या लेते हैं लेकिन हाईएस्ट लेते हैं 3, तो इनका एचसीएफ निकल के आया जो वो आ गया 3। इस प्रकार इस भिन्नों का जो 1/3, 5/6 और 10/12 का एलसीएम हो गया वो हो गया 10/3। इस तरह से आप भिन्नों का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब सीखेंगे हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभी हमने सीखा एलसीएम निकालना, अब सीखेंगे हम भिन्न संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, एचसीएफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एलसीएम निकालने के लिए हमने एलसीएम को ऊपर लिया था, एचसीएफ में हम एचसीएफ को ऊपर लेंगे। यहाँ के जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा एचसीएफ बटा एलसीएम, एचसीएफ बटा एलसीएम। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला एलसीएम बटा एचसीएफ होता है, एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला एचसीएफ बटा एलसीएम होता है। मतलब जिसको निकालना है, एचसीएफ को निकालना है तो ऊपर एचसीएफ रखना है, और एलसीएम को निकालना है तो ऊपर एलसीएम रखना है। देखिए, आप ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो 1, 5 और 10 का एचसीएफ क्या आएगा। मतलब एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या लेनी है जिसमें जिस संख्या का इन तीनों में भाग जा सके, इन तीनों में भाग जा सकता है। तो क्या हो सकती है वो, इनका जैसे खंड कर लेंगे। 1 का जो खंड होगा 1 होगा, 5 का जो खंड होगा 5 गुणा 1 हो जाएगा, 10 का जो खंड होंगे 2 गुणा 5 गुणा 1, ये हो जाएगा। मतलब 1 का खंड 1 ही होता है, 5 का 5 गुणा 1 हो जाएगा। 10 के खंड जो होंगे 2 गुणा 5 गुणा 1। मतलब एक इनमें ऐसा है जो सब में कॉमन है, इसलिए इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा ऊपर वाली संख्या को वो आएगा 1। क्या आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ हो गया 1। तो बटे में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम निकालने के लिए देखें उसी तरीके को अपनाएंगे। 3, 6 और 12, 3, 6 और 12 इनके खंड कर लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार, 12 में 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 3 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा तो 6 में जाएगा 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो इधर जाएगा 1, 1, 1। तो इसके जो खंड निकल के आए तीनों के 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके क्या आ गए, खंड निकल के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनका गुणा कर लेंगे आपस में, 2 दूनी 4, 4 या 12। मतलब जो इनका एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 12। 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जा सकता है। 12 में इनका भी जा सकता है 4 बार, 6 का भी जा सकता है 2 बार, और 12 का तो जा ही सकता है 1 बार। इसलिए जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 12। तो इनका जो
भिन्नों का एचसीएफ निकल के आएगा, वो आएगा 1/12। इस तरह से आप किसी भी संख्या का एलसीएम व एचसीएफ निकाल सकते हो भिन्नों का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।